आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो जानते हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, जो 1/4/25 से लॉन्च हुई थी और जिसकी 30/6/25 लास्ट डेट थी ऑप्शन देने की, वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है 3 महीने के लिए, यानी कि अब लास्ट डेट 30 सितंबर हो गई है। उसका एक्सटेंड होने का मेन रीजन क्या है कि इन 3 महीनों के अंदर केवल 10,000 एम्प्लॉय ने यूपीएस पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया, बाकी सब एनपीएस में ही रह गए। ऐसा क्या वीक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग अपनी ऑप्शन यूपीएस को यानी कि पेंशन को ऑप्ट नहीं कर रहे? तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये आज की वीडियो इसी पे आधारित है, जिसमें हम इन डिटेल एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यदि कोई एम्प्लॉय जिसकी बड़ी बेसिक पे केवल 44,900 स्टार्ट हुई और उसको 34 साल की सर्विस करने के बाद उसे क्या मिलेगा, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। करंट एम्प्लॉय एज 26 साल की एज में वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहा है और रिटायरमेंट एज तो 60 साल की है और टोटल क्वालिफाइंग सर्विस उसने करी 34 साल की। और जो उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया 44,900 बेसिक से। अब 44,900 बेसिक से कैरियर स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी हाइक केवल 5% ली है, जबकि हमें पता है कि गवर्नमेंट के अंदर आज की डेट में जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसका रेट 3% ऑफ द बेसिक पे है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एनुअल हाइक ली है वो बहुत ही मिनिमम ली है 5%, जबकि 3% तो एनुअल इंक्रीमेंट का रेट है। और इसके अलावा कम से कम साल में 2 डीए आ जाते हैं, कभी चाहे वो 3% करके भी है तो 6%, टोटल हमें 9% लेना चाहिए, हमने जस्ट उसका हाफ लिया है, केवल 5% एनुअल एनहांसमेंट ली है। और 34 साल उस बंदे ने नौकरी की है, तो उसको एंड में क्या मिलेगा? तो एज पर कैलकुलेशन शीट नेक्स्ट पेज पे है, उसको आप जरूर देखें, तो उससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि एक्चुअल अमाउंट जो है एनुअल एनहांसमेंट देने के बाद क्या अमाउंट निकला। वो अमाउंट निकला एवरेज एमॉल्वमेंट फॉर द लास्ट 12 मंथ, वो हुआ 2,35,875.30 रुपए। अब यहाँ पे 30 पैसे भी लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है यदि हम मतलब एक्चुअल फिगर निकालना चाहते हैं तो हमें पैसों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हजारों का फर्क आ जाएगा। तो जो उसका एवरेज एमॉल्वमेंट निकला, एवरेज एमॉल्वमेंट 44,900 से कैरियर स्टार्ट किया और 34 साल की नौकरी करने के बाद वो 5% एनहांसमेंट करने के बाद वो बंदा पहुंचा 2,35,875.30 रुपए। अब इसका जो मंथली पेंशन है हमें पता है, उसका फॉर्मूला वही है कि 50% ऑफ एई, एवरेज एमॉल्वमेंट का 50%, वो आ गया 1,17,937.66 प्लस डीए। उस टाइम जो भी डीए का रेट होगा वो इस पे एडिशनल होगा। अब ये तो हो गई मंथली पेंशन की बात। अब हम इसके अलावा और क्या मिलना है, जो टर्मिनल ड्यूज के अंदर हमें मिलता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? 1/10 इंटू एई, यानी कि एवरेज एमॉल्वमेंट इंटू नंबर ऑफ हाफ ईयरली। अब यहाँ पे जो हमारा एवरेज एमॉल्वमेंट क्या है 2,35,875.30 और लेंथ क्वालिफाइंग सर्विस है 34 साल। 34 साल की हाफ ईयरली कितनी बनी? 68। तो हमने किया 2,35,875.30 इंटू 68/10, तो ये अमाउंट निकला 16,03,952.04। ये वो अमाउंट है जो उसको लमसम अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। इसके अलावा और क्या अमाउंट पेएबल है? ग्रेचुएटी इसके अंदर क्या आता है? बेसिक पे प्लस डीए। और मैक्सिमम ग्रेचुएटी जो है वो मिलती है 16.5 महीने, यानी कि 33 हाफ ईयरली। इसके अलावा आता है लीव इनकेशमेंट 300 दिन का, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है क्योंकि ग्रेचुएटी का तब क्या, और अभी जो मैक्सिमम ग्रेचुएटी की पेमेंट है वो 25 लाख रुपए है, तो इसलिए लीव इनकेशमेंट और ग्रेचुएटी की कैलकुलेशन नहीं की गई है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है तो जो कैलकुलेशन शीट लगी हुई है उसको जरूर देखें। ये है कैलकुलेशन शीट। जैसा कि बताया गया था कि एम्प्लॉय ने अपना कैरियर स्टार्ट किया, जैसे 26 की एज में लगा 44,900, पहला साल खत्म हुआ
तो बेसिक पे होगी 47,145। 28 की एज में आया, जब वो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो बेसिक पे हो गई 49,502 25। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है उसको इग्नोर नहीं किया गया है, तो इसलिए यदि हम स्टेप वाइज फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे तो जब टोटल अमाउंट होगा उसमें काफी हजारों रुपए का फर्क आ जाएगा। इसलिए जो एक्चुअल फिगर आ रही है 5% को कैलकुलेट करने पे वो यहाँ पे दी गई है। तो इस हिसाब से जब वो तीसरे साल में नौकरी करेगा तो बेसिक पॉइंट पहुंच जाएगी 51,970.36। तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे जब वो 18 साल की सर्विस कर चुका होगा तो बेसिक पे 1,08,057.20। और 19 की एज में आएगा, 19 साल की नौकरी कर चुका होगा तो आ जाएगी 1,13,460.06। तो जब वो लास्ट में ऐसे करते करते जब वो 60 साल की एज अटेन कर लेगा और 34 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेगा तो उसकी टोटल जो पे होगी वो होगी 2,35,875.32। और हमें पता है कि जो पेंशन होती है वो 50%, और ठीक उसका जो मंथली पेंशन बनेगी वो बनेगी 1,17,937.66। तो ये वो अमाउंट है जो कि उसे पेंशन के रूप में मिलेगा, और इसके ऊपर प्लस डीए, उस टाइम जो भी डीए होगा वो इस पे अप्लाई होगा। तो ये थी कैलकुलेशन शीट। तो नेक्स्ट वाली जो आज हमने किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या क्या उसे टर्मिनल ड्यूज मिलेंगे, ये पेंशन की कैलकुलेशन शीट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एनपीएस में यदि वो यूपीएस को ऑप्ट नहीं करता तो एनपीएस में उसे क्या मिलेगा, कितना कॉर्पस जो 60% कैश होना है वो कितना मिलेगा, वो नेक्स्ट सेल में हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। पर यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर बीइंग।